अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि 14 मई 2024 को इमरान खान को दलाल देने की इजाज़त दी गई। इमरान खान पहली मरतबा 16 मई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। यहाँ पर अतर मिल्ला साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो 16 मई की समाअत थी, हैरान कुन तौर पर बगैर किसी अदालती हुक्म के उस समाअत को रोक दिया गया। उसके बाद अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने ना 2 तारीखें लिखी हैं इसमें। वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 समाअतों पर तो लाइव था, लेकिन 16 मई को लाइव रोक दिया गया और कोई ऑर्डर भी नहीं किया गया। या तो आपको ऑर्डर करते, आप कहते हैं कि हम इस वजह से रोक रहे हैं लाइव समाअत, वो ऑर्डर भी कोई नहीं किया गया और ऐसे ही कोई समझ ही नहीं आती कि कैसे आपने लाइव रोक दिया। उसके बाद अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि जो सवालात थे ना KPK हुकूमत की दरख्वास्त की लाइव करने वाली, इन सवालों का जवाब देने से पहले ज़रूरी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का जायज़ा लिया जाए। उसमें काजी साहब ने दरख्वास्त दी, इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने मुखालफत की लाइव की। 10 जजेस ने आवाम के मालूमात तक रसाई के हक़ को तस्लीम किया और लेकिन 6-400 दरख्वास्त मुस्तरद हुई कि तरीक़ाकार इसका तय किया जाए। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने वो सारा जो उसमें लिखा गया था कि क्यों ये लाइव होनी चाहिए, उस सारे पॉइंट्स उन्होंने रिप्रोड्यूस किए इस इख्तिलाफी नोट में। फिर अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि वो जो कहा गया था उस फैसले में कि फुल कोर्ट जो है इसको डिसाइड करे बैठ के इंतजामी साइड पर। कहते हैं कि काजी फाइज से जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो उसमें फिर ये तय हुआ कि 184(3) अवामी मफाद की जितने केसेस हैं वो लाइव प्रोसीडिंग उनकी दिखाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये भी उसमें है कि अगर कोई केस 184(3) का नहीं दिखाना तो उसके क्या हालात ऐसे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हालात हैं ऐसे, और उस केस में कोई ऐसी चीज़ है जो अवामी मफाद के खिलाफ जाएगी, नहीं जानी चाहिए उसकी मालूमात अवाम तक, या वो ज़रूरी नहीं जाना, तो वहाँ पर रीज़न्स देनी होंगी, वजूहत देनी होंगी कि क्यों जो है ये केस लाइव नहीं दिखाया जा रहा। और उन्होंने कहा कि जब एक बार लाइव शुरू हो जाए तो फिर तो जो है वो कहते हैं कि फिर तो रीजंस देनी चाहिए थे, हम क्यों रोक रहे हैं, जब पहले आप दिखा रहे थे फिर आपने क्यों लाइव उसको रोका। फिर वो कहते हैं कि ये तो किसी को दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो अदालत की अपनी जिम्मेदारी है, अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला है कि हम लाइव दिखाएंगे, तो अदालत की अपनी जिम्मेदारी है कि अदालत लाइव दिखाए। और अतर मिल्ला साहब ने तो कैटेगोरिकल लिख दिया है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की खिलाफवर्जी है जो ये 4 जजेस ने लिखा है। यानी क्या सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर दी है, उसकी खिलाफवर्जी कर दी है, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद उन्होंने बताया अतर मिल्ला साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में कि 18 सितंबर 2023 को फुल कोर्ट मीटिंग में तय हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो के तौर पर इसको शुरू किया जाएगा। वो शुरू हुआ, कामयाबी से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी लाइव दिखाने का सिलसिला, और अब तक वो जारी है। अब तक 184(3) के तकरीबन तमाम केसेस जो हैं वो लाइव किए गए हैं। फिर वो कहते हैं कि SOPs बना के भेज दिए गए फुल कोर्ट को, और वो कहते हैं कि ये जो कहा गया ना काजी साहब की जानिब से कि SOPs जो है वो नहीं बने हुए, वो कहते हैं SOPs ना भी बने हुए हों तब भी लाइव दिखाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का ये फैसला है मालूमात तक रसाई के हवाले से। उसके बाद काजी साहब उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने जो है वो कहा कि जो ये काजी साहब ने कहा ना कि ये अवामी मफाद का केस नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तो हाईएस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है क्योंकि ये नैब के किरदार का केस है। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है नैब को भी और कहा है कि ये उसका तसलसल है या उसका जानशी है जो एहतसाब सेल बनाया था मियां नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान वाला, ये उसी का एक तसलसल है या उसका जानशी है। ये भी वही काम कर रहा था जैसे वो काम कर रहा था कि अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करो, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि ये जो एहतसाब सेल था वो या नैब, ये जो है सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमेशा से नैब को हुकूमत के जो नाकदीन होते हैं, जो मुखालफिन होते हैं, उनको हरासा करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए, उनसे इंतकाम लेने के लिए, इन चीज़ों के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि तकरीबन हर वज़ीर आज़म जो है जब से नैब बना है तब से लेकर अब तक तकरीबन हर वज़ीर आज़म जो है वो नैब का शिकार हुआ है। फिर उन्होंने उस फैसले का भी हवाला दिया जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बेल का फैसला था, उसमें नैब के किरदार के ऊपर बात की गई थी। आइए रहमान साहब के हवाले से उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा था 12 अमवात जो हैं वो कैसे नैब की वजह से हुई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी के केस में इसलिए बरी हो गए थे कि उसमें कहा गया था कि जजेस मुतासिब थे। ये उस केस की बात हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ फ़ोन कर रहे थे उनको, जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब को, कि जनाब इतनी सज़ा देनी है, ये करना है, वो करना है, मियाँ साहब ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो जो बरी हुए थे इस बेस पे हुए थे कि वो जो बेंच था वो मुतासिब था इनके खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि ये तासुर जो है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करती है अदलिया उसकी सहूलतकारी करती है। उन्होंने माजी के भी किरदार का जिक्र किया है कि हमेशा से डिक्टेटर्स के साथ अदलिया मिलती है,
इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया मिलती है, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटर के साथ मिल के और इंसानी हकूक़ की पामालियों में अपना कंधा फराम करती है। बहुत ज़्यादा उन्होंने माजी को भी क्रिटिसाइज़ किया और मौजूदा हालात पे भी उन्होंने कह दिया है कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, यहाँ पे हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या आज जो कुछ हो रहा है उसकी तस्दीक जाके उसको ठीक हम 20 साल बाद जाके करेंगे? तो अदलिया को जो है वो सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सख्त क्रिटिसाइज़ किया अदलिया के किरदार को भी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो सारे मामला जनरल बाजवा साहब नैब के देख रहे थे, उनके इजाज़त के बगैर कोई कार्रवाई नैब शुरू नहीं करता था, किसी का एहतसाब नहीं करता था। बाजवा साहब सुपर किंग थे, वो सबसे ऊपर थे। और वो कहते हैं नवाज शरीफ ने भी एक बार कहा कि पार्लियामेंट तो कोई और चला रहा था। और वो कहते हैं कि इन दोनों की जो बात है उसकी तौसीक की जनरल बाजवा साहब ने अपना जो आखिरी उनका खिताब था जिसमें उन्होंने कहा कि 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट इदारे जो हैं वो मुदाखलत करते रहे सियासत में, अब हमने फैसला किया कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और उन्होंने वो भी कहा कि ज़ियाउल हक़ को कैसे जो है वो अदलिया ने उसके लिए क्या किरदार अदा किया, और फिर भुट्टो के केस में अदलिया का क्या किरदार था। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो, अब इमरान खान भी बदकिस्मती से शिकार हो गया नैब का, इस वक्त वो जेल में, और इमरान खान के लाखों फॉलोअर्स हैं। 8 फरवरी ने भी ये साबित कर दिया है कि इमरान खान की कितनी फॉलोइंग है 8 फरवरी के इलेक्शन ने। और इमरान खान, उन्होंने कहा कुछ सज़ाएँ उनकी कलअदम हो गई हैं, कुछ ट्रायल्स का वो सामना कर रहे हैं। और इमरान खान आम कैदी नहीं है। जिस तरह अब देखें ना, सिर्फ इतनी चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान आम कैदी नहीं है। भाई उन्होंने तो लिखा है कि जब कैद में थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वो आम कैदी नहीं थे, नवाज शरीफ कैद में थे तो वो आम कैदी नहीं थे, उनके मिलियंस फॉलोअर्स थे, इमरान खान के भी मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो रियासती सतह पर जो एक जुल्म होता है, सितम होता है, जबर होता है, अदलिया उसको इग्नोर नहीं कर सकती। जब रियासती इदारे ये सारा कुछ कर रहे हो तो अदलिया कैसे उसको इग्नोर कर सकती है। और उन्होंने कहा कि भुट्टो को 40 साल बाद जो है वो कहा तो गया कि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला था, इंसाफ नहीं हुआ था, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। अब भुट्टो साहब वापस तो नहीं आ सकते, वो फांसी तो लग चुके थे, तो अब 40 साल बाद आपने कर दिया तो ठीक है, लेकिन आज जो चीज़ें हो रही हैं उस पर क्या किया जा रहा है, इसमें उन्होंने बड़े सवालात उठाए। और उन्होंने लिखा है कि अदलिया का इन सारी चीज़ों में किरदार जो है वो ढका छुपा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जजेस जो कुछ हो रहा है ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। जजेस अपना सर जो है वो ज़मीन में दफन नहीं कर सकते, सर ज़मीन में नहीं दे सकते, नहीं छुपा सकते और आंखें बंद नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा इज़हार आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। उन्होंने कहा कि अदालती समाअत की कार्रवाई जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और उन्होंने कहा गया है कि अदालती समाअत जो है वो उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। पैमरा के नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि अदलिया अगर हम लाइव नहीं करेंगे तो इससे अदलिया पर शुकूक व शुबहात बढ़ेंगे, लोगों का अदलिया पर एतमाद कम होगा। और एक जो तासुर है जो वैसे उन्होंने कहा होना चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए और अदलिया को खुद मुख्तार होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरह का वो करेंगे कि क्योंकि इमरान खान है उसको नहीं दिखाना तो लोगों का अदलिया पर एतमाद कम होगा, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमें इस तासुर को ज़ायल करना होगा कि अदलिया किसी की सहूलतकार है और किसी के साथ मिल के खेल रही है। तो ये अतर मिल्ला साहब की जो इख्तिलाफ़ी नोट की कुछ आम पॉइंट्स हैं। उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब को उड़ा के रख दिया है। उन्होंने बता दिया है कि काजी साहब और उनके साथ 3 जजेज़ ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मुंतखिल साहब ने और हसन अज़हर रिज़वी साहब ने जो फ़ैसला दिया है, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के फ़ैसले के अगेंस्ट है, उससे मुतज़ाद है। और ज़ाहिर है 4 जजेस 10 रुकनी के बेंच के फ़ैसले को चेंज नहीं कर सकते। और ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। और उन्होंने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, काजी फ़ाइज़ साहब का जो किरदार है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी बहुत टफ टाइम अतर मिल्ला साहब दे रहे हैं। काजी फ़ाइज़ साहब तो कहते थे कि इमरान खान को खुद दलाइल देने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, ये भी अतर मिल्ला साहब ने कहा कि होनी चाहिए। फिर जजेस उठ के गए और फिर फैसला हुआ कि जनाब उनको होनी चाहिए इजाज़त, और इस तरह से इजाज़त उनको दी गई। और फिर जिस दिन अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान और इस केस को लाइव दिखाया जाना चाहिए, उस दिन फिर जजेस उठ के चले गए थे। 2-3 मिनट बाद, 55 मिनट बाद वो वापस आए थे। और फिर काजी साहब ने जैसे भी उनको मैनेज किया या कायल किया, उन जजेस को उनको अपने साथ मिला लिया और 4-1 से KP हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये जो इख्तिलाफ़ी नोट है ये इमरान खान के उस बयानिए की जीत है जिसमें इमरान खान बता रहे हैं कि किस तरह से काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो जो एक पर्पज़ है इस पूरे निज़ाम को उसको सर्व कर रहे हैं। और ये इमरान खान के उस बयानिए की फ़तह है, उसकी तौसीक है, तस्दीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान ये केस हार जाएंगे। अतर मिल्ला साहब नैब के किरदार के बहुत ख़िलाफ़ हैं और वो ये समझते हैं कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें नैब के किरदार पे बहुत ज़्यादा बात की गई है, तो किसी सूरत भी ये फ़ैसला जो उमरता बंदयाल साहब का और एजाज़ुल हसन साहब का वो बरकरार नहीं रहेगा, ये कलअदम हो जाएगा। इमरान खान जीता हुआ केस हार जाएंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ये तरमीम कायम रहती हैं तो फिर इमरान खान के जो नैब केसेस हैं उसमें इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो ये है सूरत हाल। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, आज क्या होता है अदालत के अंदर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीमा हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।